प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप साधारण ब्याज के टाइप नंबर 8 से 15 तक हल कराने वाले हैं। और इसके बाद यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें टाइप नंबर 1 से लेकर 7 तक हल करा चुके, तो पहला वीडियो आप जरूर देख लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर पहला है, एक धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो इस सवाल को जरा ध्यान समझना, यानी मूलधन का 4/9 है, ठीक है। तो वो वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी वर्षों की संख्या और दर दोनों आपस में बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं वो आपको देखना है। तो देखो कह रहा है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आर बराबर लिखेंगे आप, तो आर बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पे 4/9, तो यहाँ पे 4/9 और गुणा 100। तो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, तो अंडर रूट देखो 4 को क्या लिखा जाएगा, ये संख्या अंडर रूट के अंदर है ना, 4 को 2 लिखा जाएगा और 9 को 3 लिखा जाएगा, ठीक है, और 100 को 10 लिखा जाएगा। ये संख्या अंडर रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल यानी 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। तो जब आप और इसको आगे हल करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा बटा 3, और 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 3 छक 18, तो 6 सही 2/3%, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अगर यहाँ पे दर पूछे तो दर हो जाएगी 6 सही, यानी 6 सही 2/3%, और यही दर है और यही समय है, क्योंकि दोनों के मान आपस में बराबर हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, इसका अगला प्रश्न कैसे करते हैं वो आपको देखना है। देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 29/25 गुना हो जाती है। देखो जो पीछे वाले सवाल में क्या था, पीछे वाले सवाल में मूलधन का 4/9 था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, साधारण ब्याज पर 29/25 गुना है। यदि समय तथा ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या करेंगे, तो आर बराबर, अब यहां पे ध्यान समझना, देखो साधारण ब्याज पर जब साधारण ब्याज का 29/25 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 29 में से 25 घटाओ, 29 में से, यानी चलो ऐसे समझिए आप, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 29/25 माइनस 1, ऐसे करेंगे, और गुणा 100, ठीक। जब साधारण ब्याज पर 29/25 गुना होगा तो ऐसे करेंगे, और जब मूलधन पर होगा तो आपको ऐसे ही करना है। तो जब इसको थोड़ा हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और 25 का 1 में करेंगे तो -25 और बटा 25, यहाँ पर हो जाएगा ये 100। अब यहाँ पर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा भैया 4/25 और गुणा 100, तो और लगा देना है, तो 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, अब 4 चौक 16 हो जाएगा, ये अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 को क्या लिखते हैं 4, बस यही आंसर आ गया 4%, ठीक है। ये 4% यानी कि ये दर भी है और ये समय भी है, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर थे। प्रश्न को एक बार पूरा देखें, इसके बाद आगे लेके चल रहे हैं आपको भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। यहाँ पर आपको एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैंने हर टाइप के कम से कम 4-4, 5-5 सवाल रखे हुए, ठीक। एक नहीं आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, यानी आएगा जरूर, 4-5 सवाल रखे हुए हैं मैंने, तो आपको प्रत्येक सवाल समझ में आएगा। बस वीडियो को पूरा देख के जाना, आगे मत बढ़ाना, और वीडियो को पूरा देख के जाना। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल, इसको कैसे करते हैं वो देखना। यदि किसी धन पर साधारण ब्याज, देखो मूलधन का 4/25 है, ठीक है, भाग हो और दर एवं समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, यहाँ पर भी दर समय बराबर है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो जब समय ज्ञात करा जाएगा तो टी बराबर अंडर रूट, देखो यहाँ पे मूलधन का 4/25 है, ठीक है, और जो प्रश्न नंबर 2 था वो साधारण ब्याज का 29/25 गुना था, ठीक है, तो वहां पे घटाया था, तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे 4/25 और गुणा 100, ठीक। तो 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, तो ये 4 चौक 16, अंडर रूट 16 हो जाएगा, और 16 को क्या लिखेंगे आप, 16 को 4 वर्ष लिख देंगे, बस हो गया ये। अगर यहाँ दर पूछता तो यहाँ पे आर लिखते, तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते, ठीक है, हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। इसको देखिए प्रश्न नंबर 4 को, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। अब नहीं समझ में आया तो भाई बहुत गलत बात है।
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, यानी वर्ष की संख्या और दर दोनों आपस में बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दर ज्ञात कीजिए तो आर बराबर लिखना है। अब यहाँ पे देखो 1/9 है, ये मूलधन का 1/9 है, तो अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट 1/9 और गुणा 100। तो प्यारे बच्चों 100 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो आपका अंडर रूट ये हो जाएगा 100/9। अब यहां से क्या करेंगे, 100 को 10 लिखा जाएगा और 9 को 3 लिखा जाएगा। अब 3 का भाग 10 में लगाएंगे, 3 3 9, 1 बच गया, तो 1 सही, वो 3 सही, 1/3% हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा इसका सी सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगला देखिए भैया, वीडियो को लाइक कर दें आप। अब यहां से टाइप नंबर 9 चलेगा, और प्यारे बच्चों टाइप नंबर 9 काफी खतरनाक है, और ध्यान से समझना। ठीक है, 770 रुपए कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो देखना। सूत्र आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो 770 रुपए ये मिश्र धन है, तो यहाँ पे मान लगाने हैं, ये ए का मान है और ये टी का मान है और ये आर का मान है। ठीक है, ये आपका ए का मान है और ये टी का मान है और ये आर का मान है, यहाँ पे लगा दो भाई। तो देखिए ए का मान 770 और गुणा 100। अब यहाँ पे देखिए टी का मान कितना, 5 वर्ष, टी फॉर टाइम 5 वर्ष है, तो 5 यहाँ पे रखेंगे, तो 100 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखो आर का मान 5 है और टी का मान 5 है, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। और टी का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लगाएंगे और -1 और बटा 2। अब इसको हल करेंगे, तो 770 गुणा 100 बटा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 500 प्लस, अब ये हो जाएगा 25 और गुणा 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और बटा 2, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। जरा ध्यान समझते रहना आपको। 770 गुणा 100, यहाँ पर बचेगा ये 500 और प्लस 25 दूनी 50 हो जाएगा आपका। अब नीचे वाली संख्या जोड़ दी जाएगी, तो 770 गुणा 100 तो हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 निकाल दो, अब ये काट दो 11 से, 11 पन्ना 55 और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 5 1 5 और 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 140 रुपये, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 140 रुपये इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार देख लो प्रश्न को पूरा, इसके बाद आगे करते हैं भैया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से आप। अगला जो प्रश्न है आपका ये रहा, बिल्कुल उसी की तरह है, जरा ध्यान समझना। देखो ये आपका है 448 मिश्र धन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो पहले लो वार्षिक भुगतान बराबर। ठीक है, वार्षिक भुगतान यानी वार्षिक किस्त बराबर 1 साल में कितना जमा करेगा। तो पहले तो आपका ये 848, तो यहाँ पे 848 लिख लो, 848। ठीक, और गुणा 100। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर जो यानी कि देखिए सूत्र देख लो आप पहले एक बार, ये रहा सूत्र। 100 टी है, तो यहाँ पर टी का मान लगाना है आपको, यानी 100 गुणा टी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 और गुणा टी का मान 4 है, फिर प्लस, अब यहाँ पे होता है आपका आर टी, यानी कि इन दोनों का गुणा, तो 4 गुणा 4। ठीक, 4 गुणा 4। अब यहाँ पर टी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 -1 और बटा 2 करेंगे आप। अब इसको हल कर दीजिए, तो आप देख सकते हो इस सूत्र में मान रख के दोबारा आप समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक, इस सूत्र में मान रखिए, मान तो देखो ये ए का मान है, ये टी का मान है, और यहाँ पर भी ये टी का मान, ये आर का मान है। ठीक है, इसमें ये वाले मान रख दो, सूत्र में हल कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे हल करके दिखाते हैं। ये 848 लिखा हुआ है, तो 800 अरे तेरी की 848 और गुणा 100, आपका ये हो जाएगा 400। ठीक, और प्लस ये 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16 और यहाँ पर बचेगा 3, तो गुणा 3। ठीक, और बटा 2। अब 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 8 16, 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ पर लिख दें हम, 2 8 16, ठीक 8 ये बचेगा। अब 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ये 848 गुणा 100 और बटा 400 और प्लस 8 3 24। अब इसको थोड़ा इधर लेके चल रहे हैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 848 गुणा 100 और बटा, तो आपका जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 424 और 424 एकन, और ये हो जाएगा 2 बार चला जाएगा इसमें, ठीक है। यानी 424 का भाग 848 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 रुपये, ये इसका आंसर आ गया। यानी जो वार्षिक जमा करेगा वह 200 रुपये जमा करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब यहां से टाइप नंबर आपका 10 चलेगा। जब ब्याज की कई दरें दी हो, तो देखिए आप सवाल देख सकते हो कितना लंबा है। तो काफी बच्चे हिंदी देख के घबरा जाते हैं क्योंकि हिंदी पढ़ने में इतना समय लगता है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रहे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ब्याज की दर अवधि के अनुसार अलग अलग है। पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% है, ठीक है, तथा 5 वर्षों के लिए भी अवधि के लिए यह 10% है। यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए 1520 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त है तो उसे कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो देखना भाई कैसे करते हैं। तो मूलधन बराबर मूलधन, ये हिंदी इतनी लंबी है कि यहाँ तक लास्ट तक पढ़ेंगे तब तक शुरुआत वाला भूल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान समझना। तो ये ब्याज कितना है यहाँ पर 1520 है, तो यहाँ पे 1520 लिखेंगे गुणा 100 बटा, आपको यहाँ पे देखना क्या, पहले ये देखना आपको, ये 6 वर्ष देखना है, ये लास्ट वाला 6 वर्ष देखना है बस, ठीक। अब क्या करेंगे जरा ध्यान समझना। देखो यहाँ पे 2 वर्ष यानी 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर 3% है। ये 6 वर्ष ध्यान रखना, ठीक खाली। अब 2 वर्ष और ये 3, तो ये 2 वर्ष और ये 3 दोनों गुणा करो, तो देखो 2 गुणा 3, ये 2 वर्ष आगे वाला वर्ष है, पीछे वाला प्रतिशत है प्लस। अब आगे देखना जरा ध्यान से। अब 3 वर्ष के लिए 8% है, ठीक, 3 वर्ष के लिए 8%, तो यहाँ पे 3 गुणा 8। अब प्यारे बच्चों ये देखो कितनी वर्ष हो गई, देखो 2 वर्ष ये है और 3 वर्ष ये है, और आप मैंने कहा था ना 6 वर्ष ध्यान रखना। देखो 2 वर्ष ये है और 3 वर्ष ये है, तो 5 वर्ष हो गई। अब बची कितनी, ये 6 वर्ष था ना, 6 वर्ष देखना है। 2 वर्ष ये है और 3 वर्ष ये है, तो 5 वर्ष होंगी, तो आपके पास 1 वर्ष बची हुई है, ठीक है। तो प्लस 1 गुणा और ये 10। अब इसे हल कर दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा ये 1500 गुणा 100, हो गई गलती, 1520 था यहाँ पर प्यारे भाई, 1520 है, ठीक, 1520। अब बटा इनको 3 दूनी 6, 6 और 8 तियां 24 और प्लस 10 एकन 10। जब इसे जोड़ेंगे तो आपका 24 से 30 और ये 40 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और थोड़ा इधर कर रहे हैं इसे हम, तो 1520 और गुणा 100 और बटा 40। अब इसे काट दो आप, तो 0 से 0 निकाल दो, तो ये 4 एकन 4 और 4 तियो 12, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, 3 बचा, तो यहाँ पे 32 हो गया और 4 अट्ठू 32, तो आपका आ जाएगा 3800 रुपया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस आपको ये लास्ट वाला ध्यान रखना है कि 6 वर्ष तक ही लेना है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें कम समझ में आया है तो प्रश्न नंबर 2 तैयार है, इसमें आपको पूरा समझ में आएगा। जरा ध्यान समझना, प्रश्न नहीं पढ़ना है क्योंकि जब तक यहाँ तक पढ़ेंगे, प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तब तो ऊपर वाला भूल जाएंगे। तो कैसे करके देखना आप, देखो यहाँ तक 9 वर्ष दिया हुआ, कितना वर्ष दिया हुआ, 9 वर्ष बस। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान समझना। मूलधन बराबर, तो यहाँ पर 1120 और गुणा 100 कर देना है। अब प्यारे बच्चों यहां से देखो ये 9 वर्ष ध्यान रखेंगे, ये देखो 2 वर्ष के लिए 4%, 2 गुणा 4 कर दो, तो 2 गुणा 4, अब ये प्लस, ठीक। अब देखो 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 गुणा 6। अब देखो कै वर्ष हो गई, 2 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, 6 वर्ष हो गई। अब आपको 9 वर्ष लिखना है, तो कितनी वर्षें बची हुई हैं, अभी और है इसमें, एक बार देखना। 2 वर्षों के लिए 4% हो गया, ठीक है, और 4 वर्षों के लिए 6% हो गया, और 6 वर्ष के बाद यानी 6 वर्ष के बाद भी अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है, ठीक है। तो यदि धन 9 वर्ष के लिए, ठीक सही है। देखिए बेटा यानी कि 2 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष ये हो गया और 4 वर्ष ये हो गया। अब आपको 9 वर्ष करना है, तो 6 वर्ष हो गया, तो आपके पास 3 वर्ष बचा हुआ, कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, तो 3 गुणा, तो कितना लिखेंगे, ये 3 गुणा 8% ये लिखेंगे,
एक बार फिर देख लो आप, देखो 2 वर्ष के लिए 4% है, ठीक है। फिर इसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, ठीक। एवं 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के बाद आप कोई सी वर्ष लेंगे, ठीक है, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, तो उस पर 8% लगेगा। तो देखो ये आपका 2 वर्ष के लिए 4% है और 4 वर्ष के लिए 6% है, ठीक। अब 6 वर्ष के बाद, यानी कि नमा ये 6 के बाद है ना, 7वीं मान लो नमी है ये, ठीक है, तो 8% लगेगा। ऐसे हल कर दीजिए आप। तो 1120 गुणा 100 बटा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। चलो हल करो, 4 दूनी 8 और प्लस 6 चौक 24 और प्लस ये भी हो जाएगा आपका 24। तो आपका ये हो जाएगा 112, यानी 1120 गुणा 100। जब इन तीनों को जोड़ेंगे आप, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 8 4 12, 12 और 4 6, 56 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये 56 से काट दो, 56 एकन 56 और 56 दूनी 112 और ये 0 बच जाएगी, ठीक है। तो ये 20 गुणा 100, तो 20 गुणा 100 कितना होता है, 2000 रुपये होता है। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए, आप वीडियो को रोक लिया करें आप। अब टाइप नंबर आपका 11 चलेगा इसमें, तो देखना किस प्रकार का है। यदि यानी किसी मूलधन का 5% की दर से 5 वर्षों में ब्याज उसी मूलधन के 6% की दर से 3 से 1/2 वर्ष के ब्याज से 260 रुपये अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे वो आपको जरा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक। इन दोनों का गुणा करना है, यानी कि 5% और 5% और 5 का, तो 25 हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस, अब यहां पर इनका गुणा करेंगे तो यानी कि 6%, थोड़ा अलग करके दिखा दो, यहाँ पे देखिए, यानी 6% का गुणा इसमें करेंगे तो 6 गुणा, और ये जब इसे हल करेंगे तो 2 3 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2, ठीक। तो 2 एकन 2 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। अब ये आपका टोटल प्रतिशत है ये, ठीक। तो बराबर कितना है, 260 रुपये। इसे हल कर दीजिए आप। एक बार फिर समझो, यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे आप। एक काम करिए आप, चलो इसका भी दूसरा तरीका बताएंगे, फिलहाल इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये 25 में से 21 घटाओ, 25 में से 21 घटाओ तो 4 बचेगा, ये 4% हो गया आपका, ठीक है। और बराबर ये हो जाएगा आपका 260 रुपये। 4 से काट दो, 4 एकन 4, ये हो जाएगा 4 छंग 24, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 2, 4 छंग 24, यहाँ पे 2 बचे, तो आपका हो जाएगा ये 20, ठीक। और 4 पंजे 20। अब यहाँ पे देखो 1% बराबर 65, लेकिन यहाँ पर आपको 100 करना है, क्योंकि जो मूलधन होता है वो 100 होता है। यहाँ पे 100 करना, तो जो यानी 2 जीरो इसमें लगा दो और 2 जीरो इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 6500। ये इसका आंसर आ गया। मूलधन कितना निकल के आया, 65 निकल के आया। इसका दूसरा तरीका क्या है, देख लो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे जो सूत्र हम बनाए दे रहे हैं, यानी R1 गुणा T1, R1 गुणा T1, तथा फिर इसके बाद R2 गुणा T2, इनका पहले गुणा कर लें आप, ठीक है, का अंतर। तो पहले इसका गुणा, यानी कि क्या करेंगे, 5 गुणा 5, तथा और इसके बाद इनका गुणा करेंगे 6 गुणा, इसको जब हल करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7/2। जब इसे आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तथा ये से जब हल करेंगे तो 3 एकन 3, 2 एकन 2 और 2 3 6, 3 7 21, ठीक। अब इनका निकालना अंतर, तो कितना हो जाएगा, 4% बराबर ये दिया हुआ है 260। ऐसे भी हल कर सकते हैं आप, ठीक। अब आपको ये जब प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ से जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा, तो ये 4 हो जाएगा 100 और बराबर इतना हो जाएगा। अब ये 4 एकन 4, तो इसे जब काटेंगे तो आपका 65 बांट जाएगा। तो यहाँ पर 1/100 और बराबर 65, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 और 100 का गुणा 65 में करेंगे, 6500 हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, जो आपको पसंद आए वो करिए।
अब इसके बाद अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर बिल्कुल उसी की तरह है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले तो ये समझो ये है क्या चीज आपकी, इनमें कौन सा बड़ा है। देखो एक राशि 11% वार्षिक ब्याज, एक राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज से क्रमशः, यानी कि यहाँ देखो ये जो दर है इसके लिए भी यही दर है और इसके लिए भी यही दर है। तो ये दर बड़ी है तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे आप। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 11, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सही 1/2, तो ये 4.5 होता है। ठीक है, तो 11 गुणा, इसको लिख सकते हैं आप 4.5, 4.5। ठीक है, माइनस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 गुणा ये 3.5 है, तो 3.5 को लिख सकते हैं 3.5, और बराबर ये सब प्रतिशत है आपका, और बराबर कितना है यहाँ पर ये दे रखा है 42, वो 142.50। अब यहां से प्यारे बच्चों जब इनका गुणा करेंगे आप, यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 49.5। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 38.5। अब ये हो जाएगा प्रतिशत, और बराबर 412.50। अब यहां से जब आप घटाएंगे, जब इसे आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 11% हो जाएगा। ठीक, बराबर 41.250। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे 11 का भाग। ठीक, तो देखो 11 एकन 11, और जब ये 11 से काटेंगे आप तो 11 तियां 33, 11 तियां 33, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, और 11 सत्ते 77। ठीक, 11 सत्ते 77, यहाँ बचेगा 5, 11 पन्ना 55, और ये 0, और दशमलव से पीछे आपके 2 अंक है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक ये। अब यहाँ पे जब और आगे निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 37.50। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे आपको 100 करना होता है, हमेशा ध्यान रखना 1% है तो यहाँ पे 100% करना है, तो 2 0 बढ़ा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 100% बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 37.50, और 2 0 इसमें बढ़ाएंगे, और यानी कि इसका अर्थ ही होता है दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक है, तो इसका दशमलव यहाँ हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। 3750 रुपया कहाँ गया, इसका विकल्प ये वाला। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए आप। देखो 2 बराबर राशियों क्रमशः 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष, यानी 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। तो ब्याज में अंतर 56 है, तो उधार ली गई राशि बताइए। तो पहले क्या करेंगे, पहले 8 दूनी 16, 8 का गुणा 8 तियां 24 कर लो आप, 24 माइनस, फिर 8 दूनी 16 कर दो, यानी पहले 8 का गुणा 3 में करो तो 8 तियां 24, फिर 8 दूनी 16 कर लो। अब ये प्रतिशत है आपका। ठीक है, अब बराबर अंतर कितना है 56 है, तो यहाँ पे 56 लिख दो। अब यहाँ से कितना होगा, यहाँ से जब घटाएंगे तो आपका ये 8 ही बचेगा, 8% बराबर 56 हो जाएगा। तो ये 8 एकन 8 और 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 1% बराबर बचा हुआ है, वो 7 बचा हुआ है ये। अब यहाँ पे आपको 100 करना है, यहाँ पे 1% तो 100 करना है, तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 100% हो जाएगा, और 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 700 रुपया। उम्मीद है समझ में आ गया भाई। वीडियो को रोक लिया करें आप, और वीडियो कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके देख लें आप। अब यहाँ से टाइप नंबर आपका चलेगा 12। जब मूलधन अपने का A/B गुना हो, यानी मूलधन अपने का A/B गुना हो। ठीक, तो सवाल नंबर पहला है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे समझना एक बार फिर, यानी कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, देखो 3/2 गुना, देखो इसका अर्थ ये है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P बराबर, यानी A बराबर, ये जो 3/2 है, जो 3/2 है वो मूलधन का 3/2 गुना है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे A बराबर P गुणा 3/2, ये मूलधन का 3/2 गुना है। अब P आएगा प्यारे बच्चों इसके नीचे, एक के नीचे, तो A बराबर हो जाएगा P, यानी कि A/P बराबर हो जाएगा 3/2। अब मिश्र धन है 3 और मूलधन है 2,
थोड़ा ध्यान समझना, मिश्र धन है 3 और मूल धन है 2, तो इसका एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, 3 में से 2 घटाओ 1 बचा हुआ है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100, इसमें मान लगा दो। तो देखो एसआई कितना 1 है और पी का मान कितना 2 है और आर का मान क्या पूछ रहा, दर ज्ञात कीजिए, आर का मान निकालना है और टी का मान 5 वर्ष है और बटा 100 है। तो यहाँ पे 1 बराबर 5 दूनी 10 आर और बटा 100 और 1 0 से 1 0 निकाल दो, ठीक है। तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आपका आर बराबर निकलेगा 10 वर्ष, वो सॉरी 10%, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ पे हर सवाल में ये चीज हम नहीं बताएंगे। तो ये 3 बटा जब, यानी कि यहाँ पे थोड़ा समझिए, यानी कि जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो, जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो तो ऊपर वाला होता मिश्र धन और नीचे वाला होता मूलधन, ठीक है। चलो देखिए सवाल में समझिए, देखो यहाँ पे क्या करा है, यानी कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। तो यहाँ पे लिखो भैया 5/4, तो ये मान होता ए का मान कितना 5 है, ए का मान 5 है और पी का मान 4 है, यानी मिश्र धन है 5 और मूल धन है आपका 4। तो मिश्र धन में से मूल धन घटा दो तो ये बचा एसआई, ठीक, एसआई बराबर हो जाएगा 1। तो सूत्र लगा दो, एसआई बराबर, ठीक, एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। तो एसआई कितना 1 है और पी का मान कितना 4 है और आर का मान पता नहीं और टी का मान कितना देखो 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 और बटा 100 कर देंगे आप। अब ऐसे काटिए, ये 4 एकन 4 तो ये 25 हो जाएगा यहाँ पर और 25 इधर पहुंच जाएगा, 25 एकन 25, यानी कि 3R बराबर हो जाएगा आपका 25 और 3 का भाग लगाएंगे तो R बराबर 25/3%, ये निकल के आ गया इसका आंसर, ठीक। अगला देखिए, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले 6/5 ये होता है मिश्र धन यानी A/P, ये होता है मिश्र धन और ये होता है मूलधन। तो हम एसआई निकालना है, यानी कि एसआई बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया, ठीक। अब क्या करेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, तो अब 1 बराबर पी का मान 5 और आर का मान 4 और गुणा, यानी कि पी का मान 5 है, टी का मान 4 है और आर का मान पता नहीं और बटा 100। जब इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पे 100 का गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 20R, यानी 20R बराबर 100, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो R बराबर 5% निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न, आप उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, ये एक बार यानी दोबारा लगाने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब टाइप नंबर यहां से 13 चलेगा, जब ब्याज मूलधन का A/B हो। देखो पहले वाले सवाल में क्या था, यानी कि मूलधन का गुना था, ठीक है। तो यहाँ ब्याज यानी कि जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे वो देखना। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, तो पहले ऐसा ही लिख लो, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे भाई, जो पी है वो इसके नीचे आएगा, यानी SI बटा पी हो जाएगा और 3/5। अब जरा इसको जरा ध्यान समझना, अब ये SI यानी साधारण ब्याज कितना 3 है और पी का मान कितना 5 है, तो सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100, सूत्र यही लगेगा आपका। चाहो तो इसमें गुणा पहले भी कर दिया करें, ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे कर दिया करें, चलो पहले ही चलो कर दो। अच्छा, तो इसके नीचे एक करो, तो PRT बराबर SI और गुणा 100, ये सूत्र याद करिए आप,
ठीक। अब पी का मान कितना 5 है और आर का मान कितना है यहाँ पर, आर का मान, आर ही तो निकालना, तो आर आते छोड़ दो। ठीक, और टी का मान कितना है, टी का मान 3 वर्ष ये लिखा 3 और बराबर ऐसा ही कितनी है 3 है और गुणा 100। तो देखो ये 3 से 3 कट गया और 5 एकन 5, ये हो जाएगा 20। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद करना ये वाला। ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपका, यहां से ये सूत्र याद करना आपको। और पीछे वाले सवाल में जो टाइप नंबर 12 था उसमें भी आप यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए कैसे करेंगे। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सवाल पीछे मैं करा चुका हूं, ये टाइप इसमें रिपीट हो गया है। देखो यानी वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो आर बराबर अंडर रूट 4/25 गुणा 100। ठीक, तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 हो जाएगा आपका ये। तो आर बराबर हो जाएगा ये 4 गुणा 4, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आर बराबर 16 रूट, और 16 को क्या लिखेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा 4%। तो प्यारे भाइयों ये प्रश्न पीछे टाइप में करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर है आपका 3 चलेगा। इसमें क्या करेंगे देखना, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया जाता है तो 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो दर और समय की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/4 यानी SI बटा P और बराबर 1/4 यानी SI कितना है आपका 1 है और मूल यानी साधारण ब्याज 1 है, मूलधन कितना है 4 है। तो ये मान याद कर लें भैया आप। तो यहाँ पर सूत्र लगा देना आपको, PRT बराबर SI गुणा 100, ये सूत्र लगाना सब में आपको। P का मान 4, ठीक है, और R का मान पता नहीं, और T का मान 5 वर्ष है, और SI कितना 1 है और गुणा ये 100 है। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 4 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20 R और बराबर 100 हो जाएगा। तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो R बराबर आपका हो जाएगा 5%। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो भैया। ठीक है, और ये आपका सूत्र है, तो सूत्र को याद कर लेना है इसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसमें 4 होगा कि नहीं होगा देख रहे हैं अभी। और बस प्यारे भाई, जो प्रश्न नंबर टाइप नंबर 13 था तो उसमें 3 ही प्रश्न थे। अब ये टाइप नंबर 14 चलेगा यहाँ से आपका। तो इसको कैसे करेंगे वो आपको जरा ध्यान से समझना है। टाइप का नाम है जब आपके यानी जब भिन्न भिन्न दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखना, रुपये 1500 का 6 वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का। ठीक, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखना, तो यहां पे ये सूत्र है P1 यानी कि पहला धन, दूसरा यानी कि P1 R1 यानी दर और T1। ठीक, तो पहले में 1 रहेंगे और यहाँ पे 2 रहेंगे। ठीक है, P2 R2 और T2 यानी मूलधन है, ये दर है और ये समय है। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले लाइन में इन सबका गुणा कर लो आप, 15 6 और 10, तो 1500 गुणा 6 और गुणा 10 बराबर का चिन्ह। अब इधर क्या क्या बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पर कह रहा है ये मूलधन कितना है 3000 है। ठीक है, और ये दर कितनी है 5 है, और टी नहीं पता, टी ऐसे लिख दो यहाँ पर, इसे हल कर दो। तो देखो ये 1500 है और ये 3000 है, तो 1500 एकन और 1500 दूनी हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 छक्का 60 हो जाएगा, और ये जगह 5 दूनी 10 और यहाँ पे गुणा टी, तो 0 से 0 निकाल दो, तो टी बराबर 6 वर्ष बच्चा, वही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, उम्मीद है भैया समझ में आ गया होगा आपको, देख लो प्रश्न को पूरा एक बार। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना रुपये 8000 का 14 वर्ष में 2 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से होगा,
तो देखो यहाँ पर जो पहली लाइन है यहाँ तक है, तो इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ, तो P ऐसे लिख लो, ठीक है। 8 और गुणा 7, अब बराबर, अब यहाँ से दूसरी लाइन चालू हो जाती है, यानी 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2%, तो इधर लिखा जाएगा 8,000 गुणा 14 और गुणा 2%। अब इसे हल कर दो, तो यहाँ 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 8 एकन 8, यहाँ पर 8 एकन 8, यहाँ पे 1,000 बचेगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 1,000 में करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। लो भैया ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करते हैं अब हम। रमेश ने 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंतर में समान साधारण ब्याज अदा करें, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया। तो ध्यान से समझना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पारी लेना है आपकी, तो यहाँ पे तीनों का गुणा कर लेना है। तो 10,000 गुणा 12 और गुणा 5 और बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ से दूसरी लाइन चालू हो जाती है, तो 5,000 गुणा ये वर्ष है तो 20। अब देखो यहाँ पे टी का मान नहीं लिखा है, तो टी ऐसे लिख दीजिए आप। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये 5 से फिर ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे और 0 से ये फिर 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है, कट गया। अब ये 12 बचा हुआ और ये 2 बचा हुआ, 2 एकन 2 और 2 छंग 12, तो टी बराबर 6%। प्यारे बच्चों टी नहीं, यहाँ पर ये वर्ष दिया हुआ था, तो यहाँ पे आर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये 20 वर्ष दिया है ना। तो आर बराबर 6% हो जाएगा, आर बराबर 6%, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भाई वीडियो को रोक लिया करें, यदि आपको कोई परेशानी है तो वीडियो को थोड़ा पीछे बैक करके देख लें, सब समझ में आएगा आपको। अब यहाँ से टाइप नंबर 15 चलेगा, जब अतिरिक्त प्रश्न है, ठीक, जो छुटे हुए हैं प्रश्न, ठीक, वो आपको इसमें कराने वाले हैं। देखो कैसे करते हैं। कितना मूलधन, यानी कितना मूलधन पी का मान पूछा है। कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। यानी कि ब्याज कितना है, 90 रुपये। तो आपका सूत्र होगा ये SI बराबर पी, या आप ये भी ध्यान रखो जो पीछे बता चुके थे हम, PRT बराबर SI और गुणा 100, ये सूत्र ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये सूत्र है आपका। अब मान लगा दो, P का तो मान पता नहीं और R का मान कितना 6 है और T का मान कितना 3 है, तो 3 लगा दो, और SI कितना 90 है और गुणा 100, हल कर दो। तो चलो पहले गुणा कर लो, 6 3 18, तो P गुणा 18 बराबर 90 गुणा 100। अब ये 18 काट दीजिए आप, तो 18 1 18, 18 पंजे 90 हो जाएगा ये, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 100 का गुणा 5 में करें तो 500 हो जाएगा आपका, और ये इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2। कितने रुपए का सूद, देखो सूद का अर्थ होता है दर, ठीक, ये दर का मान दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। यानी कि कितने रुपए का सूद 10 वर्षों में एक सही, अच्छा हाँ देखिए पहले सूद, यानी कि सूद दर ही होता है, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 सही 1/2 रुपए सैकड़े, ठीक, ये है आपका आर का मान है आपका ये, ठीक है। देखो सैकड़े की जब बात करें तो ये आर का मान हो जाएगा ये, ठीक है। तो वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज होगा, यानी ये ब्याज है आपका। तो इसे कैसे करेंगे, एक बार प्रश्न को दोबारा देख लें। कितने रुपए का सूद, कितने रुपए का सूद 10 वर्षों में 2 सही 1/2 रुपये सैकड़ा वार्षिक की दर से 50 रुपये होगा। तो ये तो है आपका ब्याज, और 2 सही 1/2 रुपये प्रति सैकड़े की दर से ये हो जाएगी दर आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सूत्र आपको भाई ध्यान रखना है, PR, अरे भाई PRT और बराबर SI गुणा 100, सूत्र यही काम करेगा आपका। अब देखो P तो पता नहीं इसमें,
तो पी तो ऐसे छोड़ दो। अब ये दर देखो सैकड़ा यानी कि प्रति सैकड़ा, ये दर हो जाएगी। जब इसे हल करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और दर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी यहाँ पर, बराबर ऐसा ही कितना 50 है और गुणा 100 है। अब यहाँ से हल कर दीजिए तो 2 1 2 तो हो जाएगा 5 आपका। थोड़ा और आगे हल करेंगे तो P गुणा ये 25 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 100। अब 25 एकड़ 25, 25 दूनी 50। अब 100 का गुणा 2 में करेंगे तो P बराबर 200 निकल के आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा। कहाँ गया 200, ये हो गया। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न को देख लिया एक बार पूरा आप, इसको देखिए। कितने रुपए का सूद, कितने रुपए का सूद 4 वर्षों में बिल्कुल उसी की तरह है, वार्षिक सैकड़ा वार्षिक दर से 84 रुपए हो जाता है। चलो सूत्र तो आपको यही ध्यान रखना है, PRT बराबर SI गुणा 100। तो देखो P का तो मान पता नहीं है, R का मान जब इसे हल करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2। अब T का मान 4 बार था तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर SI का मान 84 है तो यहाँ पे 84 लिखेंगे। ये साधारण ब्याज दिया हुआ है और गुणा 100। अब ये 7, चलो पहले गुणा कर लो चाहो तो इसका जब गुणा करेंगे, चलो पहले 2 एकन, ये यहाँ पे ये 2 है तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे P गुणा 14 और बराबर 84 गुणा 100 हो जाएगा। तो इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो 14 पंजे 70 और 4 छंग 84, 6 बार जाएगा। तो P बराबर, और 100 का गुणा 6 में करेंगे, जब 100 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 600। ठीक, ये इसका आंसर आ गया भाई। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 जो आपको दिख रहा होगा। कौन सा मूलधन 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपए हो जाएगा। तो चलो देखते हल करेंगे इसको हम। तो यहां पर कौन सा धन, यानी सूत्र तो आपको यही लगाना है यहां पर, PRT और बराबर SI और गुणा 100। तो प्यारे भाई यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये मिश्र धन ये जो है वो मिश्र धन दे रखा है। ठीक, ये सूत्र नहीं लगेगा यहां पर, इसको थोड़ा होल्ड करें। तो यहां पर क्या करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करिए आप, इन दोनों का गुणा करो तो 5 × 15। ठीक, ये मिश्र धन है यानी ए का मान है, इन दोनों का गुणा करो तो 5 × 15 हो जाएगा, और 15 और 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे 5 × 15, ठीक है, और 15 100 में जोड़ेंगे तो 115, तो 115% हो गया और बराबर ये हो जाएगा 575। ये दिया हुआ है मिश्र धन हमें, ठीक है। तो जब मिश्र धन दिया हो तो इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 में जोड़ देंगे, 5 × 15 तो 115 बराबर इतना। अब इसे काट दीजिए, अब ये 5 बार चला जाएगा, 115 एकन 115 और ये 5 बार चला जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1% बराबर निकला 5। अब यहाँ पे आपको 100 करना है, आपको यहाँ पे 100 करना है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वो क्या नाम है मिश्र धन दिया हुआ था, तो ये वाला सवाल इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न देखिए कैसे हल करते हैं। तो अगला भी सवाल बिल्कुल उसी की तरह है। कौन सा धन 4 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 992 रुपये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करो, 6 × 4 = 24 और 24 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे। अरे भाई ये 100 + 4 × 6 और बराबर ये हो जाएगा, और ये प्रतिशत रहेगा आपका, ठीक है, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 992। तो आपका हो जाएगा 100 + 6 × 24 प्रतिशत बराबर 992। जब इसको जोड़ेंगे तो 124% बराबर 992। अब जब इसे काटेंगे याद तो आपका ये 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 8 × 4 = 32
और 8 दूनी 16, हाँ ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है, ये 8 से कट जाएगा पूरा। तो 1% बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पे आपको 100 करना है, आपके यहाँ पे 100 करना है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे 100% बराबर हो जाएगा 800 रुपये। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला देखिए, अब अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न ये कह रहा है कितने समय में 4 रुपये 20 पैसे सालाना ब्याज की दर से 1400 रुपये का मिश्र धन 1547 रुपये हो जाएगा। देखो ये है मिश्र धन, ठीक, और ये है मूलधन। तो पहले मिश्र धन में से मूलधन घटाओ तो हमें क्या मिलेगा। देखो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें मिलेगा आपका एसआई यानी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो सूत्र काम करेगा PRT बराबर SI गुणा 100। जरा ध्यान समझना प्यारे भाइयों, ये है मिश्र धन और ये है मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 147 बचेगा, यानी SI बराबर बचेगा 147, ठीक है इतना। अब यहाँ पे P का मान कितना, P का तो मान ये रहा, P का मान तो 1400, तो यहाँ पे 1400 लिखेंगे। अब ये आपका R का मान है, किसका मान है, 4 रुपये 20 पैसे, ये R का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.20 ऐसे लिखेंगे, और T का मान हमें पता नहीं, बराबर SI का मान 147 गुणा 100। अब इसे हल करेंगे। देखो इसका चाहो तो आप दशमलव हटा भी सकते हो। चलो देखो 2 जीरो से, या एक काम करो 14 का गुणा इसमें करा दो आप। पहले क्या करो 7 से काट दो, ये देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। अब ये 14 7 से काटा ना हमने, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। अब ये 7 दूनी 14, ठीक, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूनी 8। अब देखो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो 3 जीरो हो गए यहाँ पे आपके, और गुणा T, और दशमलव से पीछे 2 अंक है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा इतना, और बराबर हो जाएगा 21 गुणा 100। अब आपका 21 एकन 21, और 21 चौक होते हैं 84, ठीक, और ये जीरो बच गया। तो यहाँ पर क्या है आपका 40T बराबर हो गया है 100, इतना। अब इसे 20 से काट दो, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, ठीक। अब यहाँ पर बचा 2T बराबर 5, और 2 का लगेगा भाग, तो T बराबर 5/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2 को 2 सही 1/2 वर्ष। तो इसका आंसर डी निकल के आ गया है। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। ये भी उसी की तरह है बिल्कुल, बस थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखना जरा ध्यान से। देखो कितने समय में 4 से 1/2 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 6,900 रुपये मूलधन की मिश्र धन यानी 7,800, यानी ये आपका है 7,831.5 है, ठीक है, रुपए हो जाएगा। तो जरा इसको ध्यान से करना प्यारे भाइयों, यानी ए बराबर दे रखा है 7831 सही 1/2। तो इसे आप लिख सकते हो 7831.5, ठीक है। और पी का मान जो है यहाँ पर, पी का मान है 6900, ठीक है। तो पी का मान इतना है। अब ये है मिश्र धन और ये है आपका मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे आप। तो जब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो आपका यहां पर ऐसा ही बचेगा, जो साधारण ब्याज बचेगा, यानी इसमें से घटाएंगे तो ऐसा ही बचेगा आपका यहां पर 937.5 रुपए, इतना बचेगा आपका। 937 को 31 बचेगा ना यहाँ पर, ये 31, यानी इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आप दशमलव जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जीरो बढ़ा लो, ये 5 लिख दिया, अब ये 1 बच गया, और यहाँ पर ये 3, और यहाँ से ढाई लेंगे 18, और 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, इतना निकल के आ गया। अब इसे हल कर दीजिए आप, और सूत्र आपका वही काम करेगा यहाँ पर। तो PRT बराबर SI गुणा 100। पी का मान कितना, ये रहा पी का मान 6,900। अब आर आपकी ये है, तो 2 चौकू 8, 8 और 1 9, तो 9/2।
अब टी का मान कितना है, टी का तो मान ही निकालना है आपको, बराबर ऐसा ही कितना है, ये रहा 931.5 और गुणा 100। तो यहां से एक जीरो से एक जीरो निकाल दो आप ये, ठीक है। अब ये 10 का गुणा ऐसे में कर दो तो आपका हो जाएगा ये 990 गुणा 9/2 और टी बराबर, तो और ये जीरो, ठीक। और यहाँ पे 10 का गुणा इसमें करें तो जीरो लग जाएगा, और 10 वाले से पीछे एक अंक है तो ये वाला जीरो चला जाएगा आपका इतना। अब थोड़ा और आगे से हल करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 से काट दीजिए आप। देखो जब से 9 1 का 9 हो जाएगा तो 9 1 का 9, 9 का भाग 3 में नहीं लेगा तो भाग खाई बिंदी हो जाएगी, ठीक। 9 1 का 9 भाग खाई बिंदी 31 हो गया, और 9 3 27, यहाँ पे 4 बचा, 9 पन्ना 45 इतना। अब यहां से अब ये काट दो, ये आपका कट जाएगा 23 से, पहले 2 से काटिए, थोड़ा हल्का करिए आप इसे। तो 2 1 का 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ठीक। अब 5 से काटिए, बहुत लंबा हो गया ये तो भैया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ उसे लिख लो, 345 टी बराबर 10 35, ठीक। 5 से काटिए आप इसे पहले थोड़ा, 5 से, चलो 5 से काटो। देखो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 15 से नहीं कटेगा, 15 7 5 12, ठीक। 15 से, हाँ 15 से काटो तो देखो 15 दूनी 30, 15 से कट जाएगा ये, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे बचा हुआ 4 और 15 3 45, 23 हो गया। अब यहाँ से 15 से काट दो, 15 छक्का 90, तो यहाँ पे बचा हुआ आपका 13, तो 135 हो जाएगा, और 15 निम्मा 135, ठीक। इतना, तो यहाँ पे बचा हुआ है 23 टी बराबर 69। अब 23 एकन 23 और 23 3 69 होता है, तो टी बराबर 3 वर्ष निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं आगे प्रश्न है या नहीं है, तो वीडियो को रोक के दोबारा देख लें। और प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें भैया, वीडियो को लाइक कर दें आप। अगला प्रश्न देख रहे हैं है या नहीं है, ठीक है। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज का आएगा, ठीक है। तो